Hello bachon, let us read the question. The question says the letter D in D-glucose signifies option A dextrorotatory, option B mode of synthesis, option C its configuration and option D its diamagnetic nature. तो इसको करने से पहले की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं जब उसके पास कुछ ऐसा पावर हो कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके. और ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक कायरल सेंटर और विदाउट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इसको आप अपने मॉलिक्यूल से पास करवाते हैं इस लाइट को, तो या तो आपका लाइट राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट हो जाना चाहिए, राइट हैंड डायरेक्शन रोटेशन यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड रोटेशन, या फिर आपका लाइट जो है वो जिस डायरेक्शन में था वहां से अब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड रोटेशन. तो इसी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रोटेशन को ही हम बोलते हैं कि आपका लाइट क्या हो गया है, रोटेट हो गया. अब रोटेट होने का मतलब, या अगर वो राइट हैंड रोटेशन शो कर रहा है तब हम इसको बोलते हैं इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल. लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड रोटेट कर रहा है तो अब हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल. और डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करने के लिए हम मॉलिक्यूल के नेम के सामने लिखते हैं एक प्लस और लीवो शो करने के लिए हम लिखते हैं माइनस. तो ये है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब नेक्स्ट आपको एक और चीज पता होनी चाहिए इसके साथ, दैट इज व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर की जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल जिस अरेंजमेंट में रखा गया है उसको हम डिफाइन करते हैं वाया कॉन्फ़िगरेशन. और कॉन्फ़िगरेशन में आपने इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े होंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन मेथड्स पढ़े होंगे आपने बायोमॉलिक्यूल्स के. एक है हैवर्थ प्रोजेक्शन, एक है फिशर प्रोजेक्शन. तो जनरली यहाँ पर हम उसके फिशर प्रोजेक्शन से डिफाइन करते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन, फिशर प्रोजेक्शन में, जहां पर आप उसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग रिप्रेजेंट करते हो, अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. और तब क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इसका जो एनालॉजी होता है यानी इसकी जो सिमिलैरिटी होती है वो आपके कौन से मॉलिक्यूल से आती है, ग्लिसरैल्डिहाइड. ग्लिसरैल्डिहाइड. तो कैसे एनालोगस होता है देख लेते हैं. तो हमारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो क्या है, इट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. तो ये है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर अगर आपका जो OH ऑन द सेकेंड कार्बन है यानी जो आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्साइड है वो अगर आपके राइट साइड पे आता है, ओके, राइट साइड, तब आप इसको बोलते हो कि ये एक डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड. वेराज अगर यही चीज इस साइड पे होती, OH अगर आपका लेफ्ट साइड पे होता, तब आप इसको बोलते हैं एल ग्लिसरैल्डिहाइड. तो यहां लिख सकते हैं एल ग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है, तो यही इसी के बेसिस पे आपने फिर अपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया कि अगर आपके मॉलिक्यूल का जो सेकेंड कार्बन है यानी नीचे से सेकेंड कार्बन यानी फिफ्थ कार्बन या ऐसे बोल सकते हैं लास्ट बट वन कार्बन, लास्ट बट वन कार्बन जो है उस पे जो OH का पोजीशन है, ठीक है, तो OH पोजीशन on this determines configuration. तो यहाँ पे फिर आप कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस बता सकते हो whether it is D और whether it is L. तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी ग्लूकोज में ये जो D है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्चुअली आपका
ऑप्शन नंबर सी जो है इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक और बार स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम अपने ग्लूकोज का, CHO, ये आपका सेकेंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन और ये आपका सिक्स्थ कार्बन। तो हमने क्या बोला, लास्ट बट वन, यानी ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे आप OH की पोजीशन देखेंगे। आप देख रहे हैं OH कौन से साइड में, राइट साइड में है, और राइट साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, D। अगर ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जो कि जनरली सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, तो तब आप इसको प्रेजेंट करेंगे प्लस से, और क्योंकि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो इसका नाम हो जाएगा D प्लस ग्लूकोज। तो इसीलिए यहाँ पे D क्या है, रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी अभी हमने देखा नहीं होगा क्योंकि वो आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्लस और माइनस से रिप्रेजेंटेड है। और ऑप्शन नंबर बी और डी मोड ऑफ सिंथेसिस और डायमैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज और दूसरे जो भी सैकराइड्स हैं इनको आप कोई क्लासिफिकेशन नहीं देते, तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट होते हैं। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Hope you understood it well. Best of luck.